अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। और आज शामिल महफिल होगी अपनी 90वीं सालगिरह मनाती हुई बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ। योर एक्सीलेंसी, हैप्पी बर्थडे। मलका की सालगिरह है, बोलो बोलो ना, बोलो ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू वेरी मच। योर एक्सीलेंसी, पीछे मुड़ के देखती हैं तो कैसा लगता है जिंदगी की 90 बहारें? हाँ, 90वीं सालगिरह का केक काटते हुए जी चाहता था कि ये नाव को पकड़ के उल्टा कर दो। 60 साल की हो जाए आप। एक दफा तो ये भी ज़हन में आया कि 9 इधर कर दूं और 0 इधर कर दूं। 9 साल की हो जाए। हाँ, फिर मैंने सोचा नहीं, ये फिल्पू के साथ ज्यादती है। He love me and I also love him madly. Oh, that's great. Because he is my strength. He is my source of inspiration. Oh, that's great. बड़ा चंगा है चाचा तुम्हारा। मिन्नू ऐद की आंदा है, अल्जबो मुबारक होवे, 90 साल की हो गई हो, केक नहीं काटना। मैंने कहा नहीं फिल्पू नहीं काटना। कहने लगा क्यों जान क्यों? मैंने कहा तुम्हें डॉक्टर ने केक खाना से मना किया। क्यों मलका आलिया, क्यों? शुगर हो गई। दफ्तर आंदा जांदा विलियम दुध वाले कोलो जलेबियां खांदा सी। बड़ा मैं मना कीता है। मैं क्या त्याग करिया कर, अल्लाह ने सानू जे इन्नियां उमरां दित्तियां ने ते सानू ही परहेज करनी चाहिए। मलका एलिज़ाबेथ और प्रिंस फिलिप शाही खानदान का वो पहला जोड़ा है जिन्होंने अपनी शादी की 60वीं सालगिरह भी मनाई है। आई नहीं, पहले साडी वालदा को लेके तोतियां दा जोड़ा भी हुंदा सी। और भी कोई 85 साल मेरी माँ को लिए। अच्छा मलका, हमने पढ़ा है कि आपकी प्रिंस फिलिप के साथ जो पहली मुलाकात हुई थी वो 1934 में एक शादी की तकरीब में हुई थी। वो क्या मामला था? I still remember when I met him in a wedding ceremony in 1934। 1934 मैनू तां याद है, उस साल मेरे अब्बे नू कुत्ता पिया ही तो साइकिल तो डिग पिया। आपके अब्बू तो बादशाह थे। क्या बादशाह थे? बादशाह नू कुत्ता नहीं पैंदा, जिदा ना ही कुत्ता है ते ओनू नहीं पता होगा बादशाह जी किवें इज्जत करी दी। अच्छा, आपको पता है मलका के पास दुनिया के बेहतरीन कुत्ते और दुनिया के बेहतरीन घोड़े हैं। हाँ, राइडिंग में खुद बड़ी करती रही। ये तो फिर मेरे लक दा मोड़ा हिल गया। रसा टप दिया, रसा टपन रही सांप ने काट दे वेरे ची। जी जी। ते आज जेड़ा हो नवतरा आप दादा बन गया। चालस ये निका जिन्ना पीछे एकदम आ गया ते रसाए दे नाल लड़िया ते मैं पुठी हो के डिगी। पैर मेरे समान आलू ते सिर मेरा थल्ले। उतरे कोल गार्ड रोन लग पे के तख्त उल्ट गया जी। मैं क्या उतरे हो, तख्त नहीं उल्टिया, मलका उल्ट गई। फिर
उदू बाद फिर मैं राइडिंग छड़ चली। अच्छा। फिलिपून में बड़ा शौक है, उसने भी घोड़े पाले हुए हैं। हाँ। अच्छा, मलका की पैदाइश 21 अप्रैल 1926 में लंदन के जिस मोहल्ले में हुई थी, अच्छा वैसे महल्ले में हुई थी, मैं मुगलपुरे जमी था। अब्बा मेरा मुगलपुरे दी नहर दे पुल ते पकौड़े ला जाए। आपको ये सारा कैसे पता है? नहर, मुगलपुरा, पकौड़े। उत्तर रसिए थे, कई साल घूमत करके गए। सानू की दस ने मैं बादशाह की कुड़ियां। वालिद मेरा जो था उसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। हाँ, उस मोहल्ले का नाम था मेफेयर, और मेफेयर वो इलाका है लंदन का जहाँ पे आजकल नवाज शरीफ साहब के फ्लैट्स का मामला चल रहा है। जेड़ा मुंडे दे मकान दा रौला पे हाँ जी। शरीफां दा मुंडा जेड़ा है, एदा मकान साडे महल्ले वे। हमारे वजीर आजम साहब आपके हमसाए हैं। दसो कदी दसिया ही नहीं ने, बंदा चार ही मांग लेंदा। माँ जी अभी आप अचार खाती है? नहीं पुत, चार ते बाल ही खाते ने, मैं ते बस कोल बह के पचाके ही मारनी है। ये आप क्या कह रहे हैं माँ जी? अरे हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखें, योर हाइनेस कहे। मत बजी इस मुंडे जी, तो मलका नु सीधा मां जी कहता। प्यार से कहा है। पुत्र मैं मलका वा, मैं बपोटे वालियां सेवियां नहीं बाटदी। नाज़रीन, मलका हमारे साथ ही है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मलका जी केक कटना है, छिलना नहीं। पुत्र मैनू भी पता है कि को कद्दू नहीं। ते कट्टो भी तुझे तो मक्खियां उड़ाउण लग पे हो। पुत्र मैं मक्खी कद ली उड़ाउनी है, मक्खी तो पहले ही उड़ के आओ बैठी। मलका, ये हाइनेस आप तो जुगते भी लगा लेती है। ताड़ियां मारो। लो मेरा पुत्र इस बात पे तालियां बजाएंगे, केक काटा गया है उनसे। लो मेरा पुत्र आप ही खा ले। आप नहीं खाएंगी? अल्लाह माफ करे, मैंने पता है थे जो जी चीजा बननी। ये तो आप हमारी तौहीन कर रही हैं। अब तेरे रोज दूजे दिन सुनीता है 12 बंदे मर गए, 10 बंदे मर गए, तो इन तो आदि का दी तो आदि दी तो इन होंदी, तुसी तमाशे वेंदे हो। बहुत मैनू रंज हुंदा है, चौके भी तो साडा अपने मुल्क है, इन्नी देर इत्थे रह के गए। इंसानां नूं अगर तुसी अहमियत ही नहीं दिओगे ते की फायदा तुहाडे मुल्क बनाउण दा, तुहाडियां हुकूमतां करन दा। बात तो ठीक है मलका आपकी। हाँ माशाल्लाह मलका, आप वाकई 90 साल की हो गई हैं। ये तेरे पल्लियों ही है। तो इसलिए पूछ रही है कि 90 साल की उम्र में भी इतनी सेहतमंद, तंदुरुस्त, खूबसूरत। क्यों करे अल्लाह दा। हाँ जी, हो गए ना 90 साल दे, और केक ते उन्होंने स्कोर नहीं लिखिया। पुत मैं दुनिया की वाहिद खतून हूँ जिसने अपनी एज नहीं कभी छुपाई। हाँ जी, तुझे कभी अपनी पिनियां नहीं लगाइया। मैं मलका बरतानिया वा को फिल्म स्टार मीरा नहीं, जेडी पिछले 27 साल तो 24 साल गिरई मनाई जाती। मैं एक दिन फिलिपू नूं किया, मैं क्या जरा पाकिस्तान दी गवर्नमेंट कोलों ते पुछ, कुड़ी जेडी उदों दी 24 साल गिरई मनाई जाती है, एदा अगे कैलेंडर गवाच गए। 1977 में जब अपनी तख्त नशीनी की 25वीं सालगिरह मनाई थी, तो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क मलका ने एक साल में अपने शौहर के साथ 90,000 किलोमीटर का सफर किया। हाँ बड़ा फिरे सा मैं ते तुहाडा चाचा। ये पैदल या साइकिल पर? खलो जावे काठे बेर बेचन वाले। अब तेरे पैदल या साइकिल ते इन्ने 1000 किलोमीटर हुंदा है। जाते फिरे सा पुत्र, बड़ा लम्बा सफर किया, बड़ा इंजॉय किया हमने उस सफर को। मैंने चंगी तरह याद है
न्यूजीलैंड एक होटल च तुहाडे चाचे फिलिपू ने 2 प्लेटां आलू मेथी मंगाई ते ओ मुंडे बहरे ने मैनू दे दिता नान कच्चा। फिलिपू इतना ज्यादा मोहब्बत करता था मुझसे, उन्हें मुंडे नू चौक के मेज ते धर लिया। कहंदा उतरिया तेनू पता है कौन है माई? तू इनू किधरे माई हाकां समझन दे। ए बरतानिया दी मलका है ते नाले मेरे दिल दी मलका है। चौक नान ते जाके सुर्ख नान लिया। वैसे फिलिपू दिल दा बड़ा चंगा, बाद चो ने ओनू 5 पाउंड टिप भी दी सी। अच्छा मलका, मुझे टिप से याद आया, ये आपकी क्या रॉयल ट्रेडिशन है कि आप सिर्फ इतवार के दिन अपने पर्स में पैसे रखती हैं? पुत्र, संडे इज आवर रिलीजियस डे, दैट्स व्हाई मैं पर्स च पान रखनी आ। उथे चर्च च देने हुंदे ने, होर मैं को तवार दे तवार तमाकू वाला पान नहीं खांदी। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਬਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। इधर आ जरा तेनू दंदी वड्डा। उतरा पुत्र, मैं अज भी गन्ने दी रोक ढा के नहीं पींदी, डंडा नाल छिल के चूपनी आ। फिलिपू साहब को आपकी नीली आंखें पसंद थी या हेयर स्टाइल? दस हाँ फिलिपू साहब, पुत्र मलका दा खावन दे को तुहाडे महल्ले दा SDO नहीं। फिलिपू साहब उतरा, फिलिपू ते मैनू कहंदा है head to toe you are adorable। कहंदा तुम्हारी आंखें देखता हूं तो कैनेडा की झीलें याद आती, तुम्हारे बाल देखता हूं तो लच्छे वाली मशीन याद आती। आप क्या कर रहे हैं? इस मुंडे नू इधर फट के प्लीज प्लीज इधर आ जरा, तेनू बताएं प्लीज, पहले और कैसे तारीफ करते हैं आपकी, बताएं जरूर। उतरिया मैनू कहंदा ग्लेशियर याद आ जाती आपके बाल देख के। जब तुम चलती हुई आती हो तो लगता परस्तान से परी उतर आई। 1934 में उससे मुलाकात हुई थी, उस वक्त से आज तक उसके प्यार में कमी नहीं आई। ਤੇ ਮਲਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮੂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ 1934 ਲਾ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? वे नो इधर फाड़ के क्यों नहीं ले उधार? अगोशी जाना है तुम, ये मेरे पोतरे अंगड़े भी बिचो शरारती हैरी ना, जेड़ा मेरा पोतरा भी बड़ा शरारती हो गया। तो आड़ा चाचा ते मैं लड़ पईए जे ते विच मैनू जुगतां करदा। क्या ना मुराद दादे नू कहंदा इनू कहो मलका घट ते लाख रुपए दा मखाना बहुता लगे। वैसे इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सवेरे भाजना है तो मैं निकला होना जब दही लेने के लिए, दही मैं खुद लेके आता हूँ। दही मैं खुद लेके आता हूँ, जैसे बाकी काम कोई और करता है। नहीं और को काम कर भी लेते हैं बच्चे, मगर दही मैं खुद इसलिए लेके आता हूँ कि बच्चे रास्ते में ऊपर से मलाई खा जाते हैं। तो खाने नहीं दिया करो, उन्हें क्या है? नहीं वो फिर आके घर झूठ बोलते हैं कि उसने डाली नहीं थी मलाई, फिर मेरी दुकानदार से लड़ाई हो जाती है। मैं लड़ाई से बचने के लिए फिर खुद दही लेने जाता हूँ। तो तुम रास्ते में खुद नहीं खाते? नहीं मैं भी खाता हूँ, मगर फिर मेरी दुकानदार से लड़ाई तो नहीं ना होती। तो दही लेके मैं वापस आ रहा हूँ तो अपना नईमा कैंची बड़ी अजीब बुरी हालत में, जख्म भी बेचारे का हुए, बाल सारे उजड़े हुए, सड़क के ऊपर गिरता पड़ता बेचारा ऐसे ऐसे डोल रहा था। मैं घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं कोई स्कूटर वाला बेचारे को स्कूटर मार गया। मैंने फटाफट पकड़ा, मैंने कहा क्या हुआ? तो बता ही नहीं रहा, कहता कुछ ना पूछ, बस जाने दो जा तू। और मैंने कहा चलो तो मैं घर तो छोड़ के आऊं, कहता भाई जी घरों ही तो मैं आया हूं। मैंने कहा यार हर घर में इस तरह की हालत है, खामदों की हुई यार, बिल ये हकूक निस्वां का बढ़ा रहे। बहरहाल मैं सुबह का ये सोच रहा हूँ पाजनैत कि ये अपना परेशानियां और इस तरह की सख्तियां सुख्तियां तो चलो
हमारे मुल्क में हैं ही हुकूमत की तरफ से ही और डोमेस्टिक लेवल पे भी, मगर यार वो जो तुम एक पोटेंशियल बताया करते हो इस धरती के, अपना सलाहियतें तो बताते हो इस धरती की, इस जमीन की, वो नहीं तुमने कितने दिन हो गए हैं बताई। कोई ऐसी चीज बताओ यारा, इतने टेंस माहौल में पाकिस्तानी अवाम जरा खुश तो हो। यार ये परसों में लॉबी में खड़ा जो तुम्हें बता रहा था, जिस फसल का जिक्र कर रहा था, वो छोटा पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान है, जाफरान। ओ गौरी साहब जरा सुनो, जाफरान जो अब बिल्कुल गुफ्तगू में भी नहीं रहा हुआ, उसके हवाले से जरा सुनो कि क्या पाकिस्तान में पोटेंशियल पाया जाता है। लेकिन जाफरान नहीं पाया जाता, सिर्फ पोटेंशियल पाया जाता है। यार अगर सुनाओगे तो फिर लोग मुतासर होके तो कर देंगे शुरू इसकी भी खेती। अफसोस यार ज्यादा इस बात पे है कि वो मुल्क एक छटाक जाफरान पैदा नहीं कर रहा जिसके अंदर टनों के हिसाब से जाफरान पैदा करने की सलाहियत है। यानी अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, जिसका हम बार बार रोना रोते रहते हैं, तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 6 मुल्कों में हो सकता है जो जाफरान पैदा करने के हवाले से इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है। और बड़ी महंगी ये चीज है जाफरान। गौरी साहब आप तो ये मरूंडा और गचक वगैरह पे क्या रेट है वाला? हो जाते हैं। जाफरान का आलमी मंडी में क्या रेट है? सुनो यार क्या है जी? तुम बताओ ना, तुम कह रहे हो महंगी है, बताओ। 2.5 लाख रुपए से लेके कोई 4.5 लाख रुपए किलो तक बिकती है जाफरान। किलो? जी किलो। और तुम्हारे साथ क्या ट्रक भर के तोड़ दें? दुनिया में जाफरान पैदा कितना होता है? बमुश्किल पूरी दुनिया में 300 टन जाफरान पैदा होता है सालाना, और इसका मतलब 1/3 हिस्सा जो है 75% सिर्फ ईरान पैदा करता है। अच्छा जी, सिर्फ ईरान पैदा करता है, और ईरान जो है वो कमोबेश 80 करोड़ डॉलर कमाता है एक साल में जाफरान बेच के। 80 करोड़ डॉलर सिर्फ जाफरान से कमा रहे हैं। हाँ जी। अजीजी, मैं जाफरान को पसंद नहीं करता। जाफरान भी यही कहता है कि मैं गौरी को पसंद नहीं करता। हमारी तो पर्सनल लड़ाई है ना यार, बिजनेस सुनो। फिर गौरी साहब की वजह से जाफरान पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ जी। वरना तुम दूसरी तरफ फैक्ट तो ये है ना कि मकबूजा कश्मीर में इस तरह की वहां पे जमीन है कि हिंदुस्तानी हुकूमत कमोबेश 10 से 12 करोड़ डॉलर कमा रही है सिर्फ मकबूजा कश्मीर में जाफरान पैदा करके। और हमारा साथ जो आजाद कश्मीर है, वहां की यानी साइंटिस्ट कहते हैं कि जो आजाद कश्मीर की मिट्टी है, आजाद कश्मीर का जो मौसम है, वो मकबूजा कश्मीर से ज्यादा आइडियल है जाफरान की काश्त के लिए। यार हमारे एक बुजुर्ग है जस्टिस रिटायर शरीफ बुखारी साहब, तुम यकीन मानो कभी जाफरान का जिक्र हो तो उनकी आंखें तर हो जाती। वो जम्मू के महाजर हैं, जम्मू छोड़ के इधर आ गए थे। आज भी कहीं जाफरान की बात होती है तो रोना शुरू हो जाती है। कहते हैं यार हमारे उधर वतन में जाफरान बड़ा पैदा होता था, जब से इधर है इधर तो सिर्फ बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। प्रायोरिटीज की बात है ना, आप कितना सीरियस होते हो अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करने के हवाले से। हिंदुस्तानी हुकूमत जो है वो सिंसियर है, सीरियस है इस हवाले से। हम आपके सामने है कि हिंदुस्तान 10 से 12 करोड़ डॉलर कमा रहा है, और साथ आजाद कश्मीर है जहां पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसकी सालाना तनख्वाहों का जो हजम बनता है वो 35 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, वहां पे 10 साल हो गए ये उनको टारगेट दिया गया था कि आपने यहां पे जाफरान की काश्त के लिए कुछ करना है। आज 10 साल गुजर गए, 1 ग्राम हम वहां पे जाफरान पैदा करने में कामयाब नहीं हुए। कामयाब क्या हो रहा, किया ही नहीं। यूं कहो ना कि 35 करोड़ खा रहे हैं और जाफरान का 1 मरोड़ भी पैदा नहीं किया। नहीं जी, हमें ध्यान देना चाहिए। ये तुर्की ड्रामे बंद करके ना तो जाफरान पे ध्यान देना चाहिए। सही कह रहा है, तुर्की ड्रामे देखो ना, मेरा सुल्तान। भाई सुल्तान तो तुर्की का है, हमें सारा पाकिस्तान कह रहा है मेरा सुल्तान मेरा सुल्तान। वो सुल्तान तुर्की का है, जाफरान तो हमारा हो सकता है ना, मैं ये कह रहा हूँ। वही तो कह रहे हैं ना, बगाने सुल्तान को जो मेरा सुल्तान कह रहे हैं, तो अपने जाफरान को क्यों नहीं कहते मेरा जाफरान? जीजी भाई ये मुश्किल होगा उगाना, इसलिए नहीं उगा रहे होंगे ये। ओ क्या मुश्किल है, आसान तरीन फसल है, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। अच्छा जी। हाँ, यानी 5 साल बाद आपको दोबारा फसल काश्त करनी पड़ती है। 5 साल दोबारा बीज नहीं बोना पड़ता आपको, बल्कि आप बीज बो दें तो 5 साल फसल आराम से बैठ के खाए। यानी 1 एकड़ से आप कम से कम 5 किलो जाफरान हासिल कर सकते हैं। आप 5 को तुम 4 लाख से जरब दे के देख लो। हाय 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 हाय, तो ये इधर लाहौर में भी बेचा जा सकता है। नहीं, उसके लिए मखसूस इलाका जो है हमारा आजाद कश्मीर जो है वो आइडियल है इसके लिए।
जाहिर है वेदर जो है वो बारिश फसल इसके लिए एबंडेंस चाहिए बारिश की, वो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह है। जनाब अगर लाहौर में जाफरान बीज के बीच में बच्चे छोड़ दिए जाए तो बच्चे शोर मचाएं, कालियां इट्टां काले रोड मींह बसा दे जोरो जोर, कालियां इट्टां काले रोड मींह बसा दे जोरो जोर। बहुत अच्छे। जाफरान अभी उगा नहीं है, उसने अपने बच्चे पहले काम पे लगा लिया। बताने तुम्हें ये लगा था कि आज भी दुनिया में महंगा तरीन मसाला जाफरान को समझा जाता है, इसको रेड गोल्ड भी कहते हैं। वाह वाह वाह, ये नाम इधर ना बताओ, हमारी तो औरतों ने खामदों से शुरू हो जाना। मुझे नहीं पता, मुझे रेड गोल्ड के स्टॉप चाहिए बस। मसाला बेचारा उधर ही पड़ा रह जाना। अब जाफरान का मामला सिर्फ मसाले तक नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ मसाला नहीं रह गया। गलबात थी। हाँ, फार्मास्यूटिकल यूज इसका इतना ज्यादा बढ़ गया है, सबसे ज्यादा तो ये डिप्रेशन के मर्ज के लिए इस्तेमाल होता है। ओ, इसका मतलब है फिर आजकल तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जाफरान बहुत मुफीद है। जितना जाफरान मुफीद है उतना इमरान खान मुज़िर है। और अजीजी साहब वजन कम करने के लिए भी बहुत लाजवाब है ये। बारे वाह, नवाज शरीफ साहब के बाद अमीर मकाम साहब भी। तभी मियां में लेना एक छोटा सा वक्त था, हमारे साथ रहिएगा। मेरे अजीज हमवतनों, ओए, अल्लाह खैर करे। पेशे खिदमत है शेरी मुकाबला। तुम क्या समझे थे मैं कहने लगा हूं मेरे अजीज हमवतनों पेशे खिदमत है मार्शल्लाह। स्टाइल तो तुम्हारा ऐसा ही था यार, अदबी महफिल है तो जरा ध्यान से बोलना पड़ता है। मेरे दानिश्वर दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि जहाँ पे अजीजी बैठा हो वहाँ पे अदब की बात तो जरूर ये होती कहना है। चाहिए मेरे अजीज हमवतनों, जैसा कि आप जानते हैं अदब की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए अब हमें मजबूरन अदबी टाकरा करना पड़ा। यार ये भी बात ठीक है, अदब की हालत संवारने के लिए हर प्रोग्राम में अदब होना चाहिए। बहुत अच्छे। सुनाओ जरा आज का शेर, फिर उसके टाकरे पे मैं भी अपने शेर छोड़ूं। हाजिर खिदमत है जी, पहला शेर। इरशाद। गौरी साहब इजाजत है? बिल्कुल नहीं। नहीं तो तुम मुझसे इजाजत फिर मांगी क्यों रहे हो? यार मैंने तो इसलिए इजाजत मांगी है, मेरे हर शेर पे जुगत करता है। यार उसने तो कहना नहीं इजाजत, उस बेचारे को शेर की समझ ही नहीं आती। पहला शेर है जी। मुझे मालूम था ये सब मेरा वजदान कहता था, मुझे मालूम था ये सब मेरा वजदान कहता था, एक हादसा दरपेश होना है मुझे दरवेश होना। वाह 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 वाह, कोट टाई वाला दरवेश पहली बार ही देखे। ये देखा? यार दरवेश ही है, शेक्सपियर के दरबार पे तमाल डालते हैं। मुझे मालूम है ये सब मेरा वजदान कहता है। वारे वाह, वारे वाह। मुझे मालूम है ये सब मेरा वजदान कहता है। इलेक्शन साल है, हर साल ये इमरान कहता है। क्या कहने। अपनी चुप से जाने क्या क्या खो दोगे, अपनी चुप से जाने क्या क्या खो दोगे, जैसे तुम हो मैं हो जाऊं रो दोगे। बल्ले 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 बल्ले, वारे वाह वाह वाह, क्या मिक्सचर शेर है। और मेरी सड़कें ये कितनी खोदोगे, बाइक पे शहर में फिर के देखो रो दोगे। अजीजी भाई कमाल। इतनी मिट्टी तुम पे इकट्ठी पड़ जानी, 6-6 बारी अपने कपड़े धो दोगे। अच्छा जी, एक ट्रांसलेटेड शेर है। देख ले साजन मेरी बातें, देख ले साजन मेरी बातें, रब के साथ भी तेरी बातें। वारे वाह जुनैद भाई, क्या कहने। हाय हाय हाय, लो जी दिल चो हाय निकली जे कोई वधिया शेर है जी ਮੈਨੂੰ लगदा। चर्ब जुबां और चाली बातें करते कुछ नहीं खाली बातें। वारे वाह। पब्लिक पागल बन जाती है, लीडर झूठे जाली बातें। अरे वारे अजीजी भाई, क्या कहने। अच्छा यार, इस शेर का मजा लो जी। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ भी सुनाया नहीं गया, फिर उसके बाद कुछ भी सुनाया नहीं गया, जिस पर हंसे थे लोग रोने की बात थी। जी जी बड़ी गहरी बात है। मैं कहता हूं कि ऐसी गहरी के शेर को जाकर टुबी मार के निकालना पड़ा। हाय हाय हाय, इसी तनाजुर में घरेलू हालात सुनाने लगा हूं। बहुत अच्छे।
फिर उसके बाद मुझसे कुछ भी पकाया नहीं गया। मारी डोई जो वो बर्तन धोने की बात थी। मौलवी साहब अगला शेर आपसे माजरत के साथ है, जरा रोने धोने वाला। मैं आसमान पे जाऊंगा खूब रोऊंगा, वाह, मैं आसमान पे जाऊंगा खूब रोऊंगा, जमीन वालों तुम्हें दुख बता नहीं सकता। ये कुछ ना कुछ तो दसो ना। ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा, ये बड़ा गुनाह है। ये साफ गो आदमी है, ये तुम्हें बताता है। पड़ी कमर पे जो डोइयां दिखा नहीं सकता, जमीन वालों तुम्हें दुख बता नहीं सकता। मंगाई चीजें हैं मेहमानों के लिए सारी, मैं देख सकता हूं लेकिन मैं खा नहीं सकता। लगाया बीवी ने चैनल जो 4 घंटे से, मैं खबरें सुनने को भी वो हटा नहीं सकता। नज़ीर हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज की खबरों की जानिब आते हैं। जी, क्या है जी पहली खबर? इलेक्शन कमीशन की तरफ से अरकान की असासों को जाहिर करने के 2 दिन गुजरने के बाद भी आवाम हैरत ज़दा। क्यों जी, अवाम किस लिए हैरत ज़दा है जी? असासे सुन लो ना, सुनाई जरा आसासे। नवाज शरीफ 1 अरब 96 करोड़ और इमरान खान 1 अरब 31 करोड़ के असासों के मालिक निकले। नवाज शरीफ और इमरान खान के असासों में सिर्फ चंद करोड़ का फर्क है। फजल रहमान के पास अपनी गाड़ी भी नहीं। हाँ, इसलिए पैदल चल चल के सूख गए हैं। आगे क्या है? और जमशेद दस्ती 2653 रुपए के असासों के साथ गरीब तरीन रुकने पार्लियामेंट। 2653? यार बाकियां न छोड़ो, जमशेद दस्ती के लिए तो आओ चंदा इकट्ठा करे यार। एक बेचारा इतना अहम लीडर है, और देखो तो सही 2653, ये तो साइकिल भी नहीं आती इतने की। अब यानी 653 3 रुपए ऊपर भी है, जबकि 3 रुपए का सिक्का अब बिल्कुल ही मायूब हो गया हुआ। हाँ जी, अब तो 1 रुपए के सिक्कों को देख के तो बंदा कहता है तो देखो तुम यार, एक इलाके का वो मशहूर मरूफ लीडर है, हम सुन सुन के तो आक गए हैं कि बसों के मालिक हैं और पता नहीं क्या क्या। ये जो अपना साइकिलों पे ये जुलूस निकालती हैं या खोती रेडियों पे, वो मेरा ख्याल है फिर इसीलिए निकालते हैं कि उनके पास तो बस का किराया भी नहीं है। यार 2653 रुपए में तो बंदा मुजफ्फरगढ़ से इस्लामाबाद बस पे भी नहीं जा सकता। तो ये किस तरह बड़ी नेशनल सियासत करते रहे हैं जी फिर दस्ती साहब? नहीं यार, खैर किराए के हिसाब से देखा जाए तो जा तो सकते हैं। यार खुदा का खौफ खा, रास्ते में कम से कम नान पकौड़े बस में खरीदने पड़ जाते, या वो नहीं तो चलो वो भुजी दाल वाला तू लेना पड़ जाए, जिसके ऊपर बड़ा खट्टा नींबू निचोड़ते। और ये दाल जैसे बताइए, चाय भी पीनी पड़ेगी इसके ऊपर से। बिल्कुल, 1 कप भी चाय लगाए तो यार नहीं, गलत बात है ये। मैं मानता ही नहीं 2653। अगर है ये तो फिर पैसे इकट्ठे करके चलो दस्ती को देने चाहिए। वैसे मेरी जाती राय ये है कि ये इलेक्शन कमीशन का जो असासों वाला ड्रामा है ना, ये बंद कर देना चाहिए। कौम को इस तरह हम झूठ बोलने की और झूठ सुनने की आदत डालते हैं। पूरी कौम को पता है ये सब बेहुदा मजाक के अलावा कुछ नहीं है। हम फिर भी सुनते हैं, खबरें आती हैं, मजाक उड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजीजी, इन सब के असासे कर दो एक पासे। बिल्कुल ठीक है, वरना बनते हैं इनसे हासे। अगली खबर क्या है जी? जी अगली खबर है, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कहना है। 1 मिनट यार, मेरे मुर्शद है, मैं सदके जाऊं। क्या कहते हैं मेरे मुर्शद जी? कहते हैं हम तो चाहते हैं कि एहतसाब सबका हो, हमने तो होश ही अदालतों में संभाला है। हाय 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 हाय, देखो यार क्या दुखी बात है। मेरे मुर्शद कह रहे हैं हमने तो होश ही अदालतों में संभाल। इतने से थे जब स्टाम्प की दुकान खोली।
अपनी 3 पहियों वाली साइकिल की पिछली गद्दी पे नवे स्टाम्प रख के लाते थे और सारा दिन उधर मेहनत के साथ बेचते थे। उनको क्या अदालतों कचहरियों का ऐसा भार है, वो तो कह रही है कि हो सबका एहतसाब, फिर हो लेंगे वो खज्जल, फिर हो लेंगे, कोई बात करे एहतसाब सबका बीच में, मेरे मुर्शिद का भी करे। कर ले। नहीं अदालत पाए ना, मेरे मुर्शिद मजाक कर रहे हैं यार, इस चीज का सीरियस नहीं लेते, सियासी बंदूकें चलानी पड़ती है। तुम्हारे मुर्शिद ने होश संभाला भी अदालतों में और होश गवाया भी अदालतों में। हाय 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 हाय। हाँ, मुर्शिद ये आप बोलते हैं ना तो फिर इस तरह के बंदों को शाह मिल जाती है। आप चुप ही रहा करें, चंगे पड़े ये भुले हुए थे आपकी बात, फिर शुरू हो जाते हैं। अगली खबर पढ़ो रहने तो मेरे मुर्शिद सही कह रहे हैं, सबका एहतसाब होना चाहिए। खबर ये है, वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत को भी करप्शन के मामले में लीड लेनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हुकूमत तो सबसे ज्यादा लीड ले गई यार करप्शन को रोकने के मामले में बयान तो ठीक देना ख्वाजा साहब। यार तुम हमें हर बंदे की ना तमस्करी शुरू कर दिया करो। बयान तो ठीक दे यार। ठीक बयान है, वो कह रही है कि जो करप्शन है उसमें लीड लेनी चाहिए। करप्शन की वो जो आओ भगत है यार, वो जो करप्शन के खात्मे के लिए होती है, हाँ वही होती है, उसमें बहरहाल करप्शन में लीड लेनी चाहिए। यार वो कह रहे हैं कि जिस तरह फौज ने कल किया ना एहतसाब, इस तरह लीड लेनी चाहिए। वो टेलीविजन की लीड नहीं कह रहे लेनी चाहिए। होता है ना बंदा नवा टीवी ले आता है सेट, दूसरे कमरे में भी तो कहते यार इसको भी एक लीड दे। अच्छा जी, अगली खबर सुने। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं बस बहुत हो चुका, मुल्क अब मजीद मनफी और एहतजाजी सियासत का मुतहम्मल नहीं हो सकता। वाह जी वाह शहबाज शरीफ साहब, जब किसी और की हुकूमत होती थी उस वक्त आप हर बात पे शुरू हो जाते थे, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अब आपकी अपनी हुकूमत है तो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं ही मेरे रोंद ना मारी मदाला जिंद जांदा। इसमें कौन सी एहतजाजी या मनफी सियासत है? प्यार से कहते थे वो, बल्कि अगर ज्यादा प्यार आ जाता था तो ये भी कहा करते थे कि सड़कों पर घसीटूंगा मैं। जी, इस तरह की औरत हंसता वसता घर बर्बाद कर दे। जो सबसे खतरनाक बात है बीच में वो भी डाल ली है। जैसे चाइनीज होटल वालों को 36 बारी भी कहना कि भाई जी मुझे ब्लड प्रेशर है, अजीनो मोतो ना पाना, वो जरूर डाल क्योंकि वो कहते हैं भाई जी चाइनीज बनते ही जीनो मोतो ना। अच्छा, इसका मतलब है सड़कों वाली बात जो है वो शहबाज शरीफ का ब्लड प्रेशर हाई करवा देती है। यार ये बात नहीं है, उन्होंने कहा ही नहीं। अच्छा, नहीं उन्होंने कहा। अच्छा। वो कहा करते थे कि जब मैं आ जाऊंगा तो मैं ऑरेंज ट्रेन को सड़कों पे घसीटूंगा, ये कहते थे। हमारी सोच गलत है। मेट्रो बस तो देख लो घसीट रहे हैं। अब अगला प्रोजेक्ट भी उनका पूरा होगा, वो मनफी सियासत पे यकीन ही नहीं रखते। वारे वाह, वारे वाह। अजीज साहब, बड़ी मजे की खबर है। क्या? यूक्रेन के एक शहर में मोबाइल चार्ज करने के लिए सोलर दरख्त नस्ब कर दिया गया। शाबाश, दरख्त ही लगा दिया उन्होंने मोबाइल चार्ज करने वाला। एक वक्त होता था जब दरख्त के ऊपर तोता बैठता था, मैना बैठती थी, कब्बा बैठता था, हुदहुद बैठती थी। अब इस दरख्त पे किसी टहनी पे नोकिया बैठा करेगा, किसी पे सैमसंग बैठा करेगा, किसी पे सोनी बैठा करेगा। मोबाइलों की आपस में लड़ाई भी होनी करनी है। ले फड़ उत्ते केड़ी कंपनी दा परिंदा है यार, बाज ही नहीं आता। सारे फिल्मी गाने पुठे हो जाने हैं थैला साहब। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उड टैनी उतो नोकिया वे तेरे उत्ते काल नहीं आनी, तेनू चार्ज क्यों करावे, उड टैनी उतो नोकिया वे। और उड़ने लगे पीछे से लीड पकड़ के को खींच पाया। अजीजी, जब इस दरख्त पे चार्ज हो जाता है फोन फुल, तो फोन को उतारना पड़ता है या पक के गिर पड़ता है? उतारना ही पड़ेगा, पक के गिरेगा तो फिर नवी स्क्रीन पुआनी पड़ जाएगी।
इन टेलीफोनों की रिंगटोन भी अजीब ही होनी है। फोन चुक लो बाबे दे बागां दी पक्की काली। और जो मैसेज पे छोटी रिंग नहीं आती प्लम प्लम, उसकी जगह पे आएगा मीठा शहद, मीठा शहद। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।